हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आज मैं थोड़ा सा आपको अपने बैच के बारे में बताना चाहूँगा। तो फाइनली वी हैव अगेन स्टार्टेड द एडमिशन फॉर यूपीएससी 2026 एंड 2024 एग्ज़ाम। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन हम कैसे करने वाले हैं और मेरे बैच की फीचर्स क्या हैं, तो थोड़ा सा इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो की फीचर है हमारे बैच की वो है डायरेक्ट टच विद मी। देखो, मेरा यही कंसेप्ट हमेशा से रहा है कि प्रिपरेशन तभी आपकी अच्छी होगी अगर आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो। ठीक है, सिर्फ नोट्स लेक्चर्स प्रोवाइड करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखो नोट्स लेक्चर्स तो इजीली आज के डेट में मिल जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई प्रिपरेशन के दौरान जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, वो हम किसके साथ शेयर करें, है ना। क्योंकि हर कोई तो दिल्ली से नहीं प्रिपरेशन करता, या हर किसी के फ्रेंड्स नहीं है प्रिपरेशन करने वाले, तो किसके साथ हम शेयर करें। तो ऑब्वियसली आप मेरे साथ शेयर करोगे एंड आई विल बी अवेलेबल 24/7। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एडमिशन के बाद जो सबसे पहला काम मैं करता हूँ ये कि आपको फ़ोन घुमाता हूँ और आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करता हूँ। क्योंकि देखो यार, हर एस्पिरेंट का ना तरीका अलग होता है, हर एस्पिरेंट की सिचुएशन अलग है ना। कोई 26 में दे रहा है, कोई 7 में दे रहा है, कोई एज अ फुल टाइम एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, कोई 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई वर्किंग पर्सन है। तो जाहिर सी बात है, जो एक तरीका है वो तो कॉमन है सबके लिए, लेकिन फिर भी जो माइक्रो चीज़ें होती हैं कि अपने शेड्यूल को किस तरीके से मैं मैनेज करूँ, ये थोड़ा डिफर कर जाता है। तो इस काम में मुझे मज़ा भी काफ़ी आता है कि भाई हर एस्पिरेंट के साथ जब डायरेक्ट बात होती है तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और फिर आप कभी भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है वीकली टारगेट्स वाला। देखो, मेरा पर्पज़ ये रहता है कि आपकी प्रिपरेशन में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वीकली टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो इस वीकली टारगेट वीडियो में बताया गया है, वीडियो होता है जिसको मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई हफ्ते भर में आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसी में पीवाईक्यूज इंक्लूडेड होते हैं कि पीवाईक्यूज कितने देखने हैं, कैसे मैनेज करना है, टेस्ट कौन सा लगाना है, कब लगाना है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होते हैं। कितना घंटे पढ़ना है, अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करना है विद ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल, तो उस तरीके का रहता है। तो बस आपको जो टारगेट दिया जाएगा बस आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है और सिर्फ वीकली टारगेट्स के थ्रू हम अपना सिलेबस भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 1 सब्जेक्ट 1 डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल सी है। देखो, प्रिपरेशन को हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहते। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको अलग से डिटेल में एनसीईआरटीज़ भी पढ़नी है, अलग से ये स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है और ये सोर्सेज, कुछ नहीं। एक डॉक्यूमेंट होगा, एक जीएस का, बस आपने उसको पढ़, थोड़ा बल्कि डॉक्यूमेंट होगा, दैट विल बी कवरिंग एवरीथिंग। उसके बाद है प्रोग्रेस ट्रैकिंग पर्सनली। देखो अगेन माय फेवरेट एक्टिविटी, क्योंकि देखो यार यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ आपको प्रोवाइड होगी वो ये कि देखो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड कर दिया और आप अपने टारगेट फॉलो करोगे, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको वीकली टेस्ट दिया जाता है, वो टेस्ट के मार्क्स आप मुझे सेंड करोगे, टीम को भी नहीं। टीम का नंबर अलग है और मेरा जो नंबर है वो अलग होगा, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एडमिशन के बाद, जिससे हम ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेंगे। जब आपको कॉल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने टेस्ट के मार्क्स मुझे भेजोगे और ऑब्वियसली अगर आप वीकली बेसिस पे अपने मार्क्स मुझे भेज रहे हो तो यानी कोई है सामने, यानी कि मैं हूँ। आपका जो ट्रैक है, जो आपका प्रोग्रेस है, मैं उसको अच्छे से देखूंगा कि भाई आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं वो मैं पूछूंगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। एक तो हो गया टेस्ट जो आप मुझे भेजोगे, और साथ में जो आपको वीकली टारगेट मिला है, तो भाई हफ्ते भर में आपने क्या क्या पढ़ा है या क्या नहीं पढ़ा है और क्यों नहीं पढ़ा है, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये कंसेप्ट रहता है। थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर होता है, बट दैट्स द कंसेप्ट कि भाई लिमिटेड स्टूडेंट्स को हम लेते हैं, जिससे कि मैं चीज़ों को थोड़ा मैनेज ईजिली कर पाऊँ। तो ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मेरे बैच के। बाकी जो लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यू एनालिसिस सेशंस आपको मिलेंगे वीकली बेसिस पे, ठीक है, 13 से लेके 2023 तक, और ऑब्वियसली अब जो जैसे जैसे 2024 हो गया, फिर 5 हो गया, वो आपको ईयरली बेसिस पे मिलते जाएंगे। डिटेल सेशंस होंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू टॉपिक्स भी आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, ऑन साइटिंग के रिगार्डिंग यार बहुत लोग परेशान रहते हैं, अलग से कोर्स भी खरीदते हैं। आपको ऑन साइटिंग के लिए कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ऑन साइटिंग को आपको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। हमारे साथ ऑलरेडी टॉपर हैं एंड हर जीएस सब्जेक्ट में
जैसे होता है ना कि पॉलिटी की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इको की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से मुझे आंसर लिखना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग एंडिंग वो सब जो टेम्पलेट्स होते हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो फोकस ये रहेगा कि भाई आंसर राइटिंग यहाँ पे इतनी अच्छे से आपको करवा दी जाए, आपको इधर उधर आंसर राइटिंग के लिए वीडियो तक देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग चीज़ें जैसे सी सेट, एथिक्स, करंट अफेयर्स, तो ऑब्वियसली तो इंक्लूडेड होंगे। करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर नोट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली स्पेशल न्यूज़पेपर नोट्स मिलेंगे जो कि थोड़े डिफरेंट और थोड़े से डीप में होंगे, और उसकी जो आपकी जो मंथली मैगजीन होगी तो उसका आपको अलग से वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि जो मैंने कहा कि आपको जो टारगेट दिए जाएंगे, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आप जो भी हफ्ते भर में पढ़ते हो उसका टेस्ट लगाओ। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं भाई टेस्ट कहाँ से लगाए, तो यहाँ पे तो टेस्ट मैं अपने बैच में प्रोवाइड करता हूँ। तो 100 MCQ का एक फुल टेस्ट रहता है, जो टारगेट आपको दिए हैं उन्हीं पे एक टेस्ट बनता है, और 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के भी रहते हैं उन्हीं टॉपिक्स पे जो कि आपको दिए गए हैं, जिससे कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथों साथ करते रहो, ठीक है। फिल्म से पहले ऑब्वियसली आपको अलग से फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ये अलग है ऑब्वियसली डेली वीकली बेसिस पे, यानी कि साल भर में आपको 30-40 टेस्ट तो यही हो गए हैं फुल लेंथ वाले। एंड उसके बाद अलग से कंबाइंड पूरा सिलेबस का 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको फिल्म्स के लिए अलग से मिलेंगे, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एक न्यू फीचर भी है, देखो आप में से जो भी फिल्म्स निकालेगा तो मैं आपकी डायरेक्ट टॉपर के साथ बात करवाऊंगा, ठीक है। होता है ना खुद की संतुष्टि के लिए कि नहीं मुझे टॉपर से बात करना है, अभी मेंस आने वाला है, तो खुद के एक साइकोलॉजी के लिए बेसिकली, तो ठीक है जो फिल्म्स निकालेगा तो डेफिनेटली टॉपर के साथ आपकी डायरेक्ट बातचीत कराई जाएगी। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, जो भी है वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बट ओनली व्हेन यू क्लियर फिल्म्स, है ना। वरना तो देखो सबकी बात कराना तो वैसे पॉसिबल नहीं है ना भाई, टॉपर भी परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए जो एग्ज़ाम निकालेगा। उसके बाद आता है PYQ एनालिसिस PDF, जैसे मैंने कहा आपको मिलेंगी लास्ट 10 ईयर्स की। फुल ऑप्शनल सपोर्ट आई विल बी गिविंग। देखो यार ये चीज़ ना नहीं होती अवेलेबल कहीं पर भी, है ना, क्योंकि बट मेरा कंसेप्ट रहता है कि जो आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऑप्शनल में भी फंस गया तो उसकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो हैम्पर हो जाएगी, है ना। तो दैट आई डोंट वांट, तो इसीलिए ऑप्शनल में सपोर्ट रहता है। किस तरीके का सपोर्ट रहता है, देखो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कईयों का तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो करने हैं। कुछ रिसोर्सेज अगर मेरे पास होते हैं मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। बाकी जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऑप्शनल में फाइनलाइज करूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आई विल बी हेल्पिंग यू कि सही ऑप्शनल तक आप पहुँच पाओ, क्योंकि एक गलत ऑप्शनल आपकी पूरी प्रिपरेशन को बिगाड़ सकता है। एंड लिस्ट गोज ऑन, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इसमें एक और चीज़ है वो मिस हो गई है, वो ये है कि देखो जो आई थिंक मैंने शायद पीछे लिखा हो, सिलेबस के रिलेटेड था वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। अभी एक और नई चीज़ है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो ये है कि जो हमारा सिलेबस है, नोट्स हैं ये तो आपको मिलेंगे फॉर श्योर। नोट्स के साथ जो हमारा GS बुक का बंडल है वो भी ऑब्वियसली जो एनरोल करेंगे उनको मिलेगा। एक और चीज़ है जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो है जो हमारा पूरा सिलेबस है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, तो उनके 2 पेजर नोट्स टॉपिक वाइज वो विल बी प्रिपेयरिंग और आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लास्ट मोमेंट पे भी। फॉर एग्जांपल जैसे GS1 है, तो GS1 के वी आर गोइंग टू मेक अराउंड 80 to 100 पेजेस के बहुत ही शॉर्ट नोट्स। मान लीजिए आप नहीं बना पाते हैं या आपको क्विक रिवीजन करना है, आपके नोट्स रेडी नहीं है, तो वहाँ पे आपको मदद करेंगे, तो ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल यार देखो कुछ स्पेशल सेशंस होंगे लॉजिकल गेसिंग पे, एलिमिनेशन मेथड पे, टेस्ट को कैसे लगाना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे कि और भी स्ट्रेटेजिक सेशंस होंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं, रीड कैसे करना है ना, और रिवाइज कैसे करना है, तो इस तरीके के सेशंस होंगे, ठीक है। ऑप्शनल कैसे फाइनलाइज करना है। उसके बाद अगेन करंट अफेयर्स का सिंगल एक डॉक्यूमेंट रहेगा ताकि चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड रहें। वीकली टारगेट्स और करंट अफेयर्स की वीडियो रहेंगे, एंड जैसे फिल्म्स निकालेंगे तो ऑब्वियसली मेंस का फुल सपोर्ट रहेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन भी है। देखो जब आप अच्छे से पढ़ोगे, सिलेबस कवर करोगे, उसके बाद अगर आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आप चाहते हो कि यार मैंने कोई आंसर लिखा है एंड एक बार इसको इवैल्यूएट कर दीजिए, तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। एंड एडमिशन कैसे लिया जाए, इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़े से समझा दूँ। देखो बहुत सिंपल है। दोज हु आर इंटरेस्टेड अपना नाम और कॉलिंग नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। मतलब इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। ये है मेन नंबर 7060748896। अब देखो फीस क्या है, वैसे तो ओरिजिनल फीस इतनी है, लेकिन आप में से जो
जल्दी एनरोल करता है तो उनके लिए फ़ीस हमने इतनी रखी है। लेकिन आप में से देखो ये नई चीज़ अगेन ऐड हुई है, आप में से ऐसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ही रूरल एरियाज से हैं, जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो फीस है वो एक बैरियर बने एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप में से कोई है जो फाइनेंशियली वीक है तो डेफिनेटली आप टीम को बता सकते हो कि सर मैं थोड़ा फाइनेंशियली वीक हूँ, जितनी फीस मैंशनड है मैं उतनी नहीं दे सकता, तो टीम यहाँ पे आपको डेफिनेटली मदद करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, देखो द होल पर्पस ऑफ माई बैच इज़ कि देखो यार, जो एक सीरियस एस्पिरेंट है जो मेहनत करना चाहता है उसको इधर उधर ना भटकना पड़े। एंड प्रिपरेशन तो ठीक है, आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, दैट इज़ वन पार्ट, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट भी साथ में रहे, है ना, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको परेशान करती है। अपने पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, कई बार हम डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो देर हैज़ टू बी समवन जिसके साथ आप चीज़ें शेयर कर सकें। एंड ज़्यादातर लोग के पास ऐसा कोई इंसान होता नहीं है ना, ट्रस्ट वर्दी हो गया, समवन हु अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस, या जो इंसान उस फेज से गुजरा है ना, तो ऐसा इंसान चाहिए होता है। बाकी इट्स अप टू यू। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपने देख लिया होगा। बाकी और आपका कोई डाउट होगा या कोई क्वेरी है तो सीधे आप टीम से बात कर सकते हैं। आप बस करेगा यहाँ से आपको आपका जो नंबर है फॉरवर्ड किया जाएगा बाकी टीम्स में जो होते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।